नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक और प्रश्न डिस्कस करेंगे। प्रश्न है आपका नंबर सीरीज से निम्न श्रेणी का अगला पद है। आपको एक श्रृंखला दी हुई है 2, 12, 36, 80, 150, क्वेश्चन मार्क। विकल्प है 210, 252, 258, 270। तो यदि आपके पास दी हुई श्रृंखला का प्रारंभिक संख्या बहुत छोटी हो और अंतिम संख्या और प्रारंभिक संख्या में जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे ये प्रारंभिक संख्या छोटी है 2 और यहाँ पे 150 हो गया, तो आप दी हुई श्रृंखला को स्क्वायर या क्यूब या फिर मल्टीप्लिकेशन से हल करने का प्रयास करेंगे। यदि मैं इसको स्क्वायर क्यूब से हल करने की कोशिश करता हूँ तो क्या देख रहा हूँ, 2 लिखा हुआ है तो 1 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, तो 1 का स्क्वायर 1 भी ही होगा और 1 का क्यूब भी 1 होगा, तो ये 2 आ गया। उसके पश्चात लिखा हुआ आपके पास 12, तो 12 के लिए देखिएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, तो 12। इसी प्रकार आगे बढ़ें तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 27 होना कितना हो गया 36। उसके पश्चात 80, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब 16 प्लस 64 कितना आएगा 80। इसी प्रकार आगे बढ़ें क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 150। अब आगे बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का क्यूब हो गया 216। 216 प्लस 36 को यदि आप जोड़ेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 252। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया 252 और 252 आपको विकल्प क्रमांक 2 में दिख रहा है, तो विकल्प क्रमांक 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। इस प्रश्न को हम एक और पैटर्न से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो पैटर्न क्या है वो देखिएगा। यदि सीरीज को मैं कॉपी करता हूँ 2, 12, 36, 80, 150 और क्वेश्चन मार्क, ठीक। 2 से 12 पे यदि हम जाते हैं तो गैप कितने का हो रहा है 10, ठीक। 12 से 36 पे जाते हैं तो आपके पास गैप कितने का होगा 24। 36 से यदि आप 80 पे जाते हैं तो गैप आपका होगा 44 का। 80 से यदि आप 150 पे जाते हैं तो आपका जो गैप इंक्रीज हो जाएगा वो हो जाएगा 70 का, ठीक। अब फर्दर इन नंबर्स में आपस में पैटर्न सर्च कीजिए कि क्या वैल्यू प्लस हो रहा है, क्योंकि 10, 24, 44, 70 वैल्यू तो इंक्रीज ही हो रही है। तो 10 से 24 पे इफ़ मैं जाता हूँ तो 10 से 24 पे जाऊँगा तो वैल्यू कितना प्लस हो रहा है 14, ठीक है। 24 से 44 पे जाता हूँ तो वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ 20। 44 से 70 पे जाता हूँ तो मेरी वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है 26। होप सो आपको पैटर्न दिख गया होगा। देखिए 14 से मैं प्लस 6 ऐड करके 20 लिख रहा हूँ और 20 से 6 ऐड करके कितना लिख रहा हूँ 26 लिख रहा हूँ। तो फर्दर मेरे को जो वैल्यू लिखनी होगी 26 में मैं 6 ऐड करूँगा तो 26 प्लस 6 करूँगा तो 32 मीन्स 70 प्लस 32 यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो 70 प्लस 32 कितना आएगा प्लस 102। इट मीन्स मेरे को 150 से क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे इफ जाना है तो 102 ऐड करना पड़ेगा। तो 150 प्लस 102 आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आएगी 252। यहाँ से भी सेम आंसर सेकेंड ऑप्शन, ठीक। तो 2 पैटर्न से इस प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम में इसको किस तरह से अप्रोच करते हैं। आशा करता हूँ ये रीजनिंग का एक और नंबर सीरीज का प्रश्न आपको पसंद आया होगा और साथ साथ आप यहाँ से इस तरह के और प्रश्नों की भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, और यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।